केतु का गोचर 18 मई को होने वाला है और इस गोचर से मीन राशि के ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। ये जो प्रभाव है ये क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। मीन राशि के लिए केतु का आने वाला गोचर उनके छठे भाव से हो रहा है और आप लोग जानते ही हैं कि छठे भाव में होने वाला गोचर कोई बहुत अच्छा गोचर तो होता नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम्स हमें यहाँ मीन राशि के लोगों में देखने को खास तौर से मिलेंगी। एंड याद रखिए, राशि हियर विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट। लग्न के लिए भी ठीक ठाक है बट राशि के लिए ज्यादा है। दरअसल हो क्या रहा है कि इस समय पर छठे भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, केतु को उनकी अवेयरनेस चली गई है, उनको वो समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मीन राशि वाले बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, मीन लग्न वाले बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर ही अंदर कोई बीमारी पल रही हो, अंदर ही अंदर शरीर में कोई समस्या आ रही हो। उनको उसके जो इंडिकेशंस हैं वो भी मिल रहे हो, लेकिन ये लोग मानने को जानने को तैयार ही ना हो कि कुछ होने वाला है। राइट? तो बार बार आपको छाती के आसपास दर्द हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है भाई मेरे साथ, पर आप उसको बार बार इग्नोर किए जा रहे हो। आप बोल रहे हो चलो कुछ भी है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी, ऐसा आपका एटीट्यूड है। सेकेंडली, आपकी शादी में भी इस समय आपको प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं। हालांकि आप इग्नोर करके यही बोलना चाहोगे कि मेरी शादी में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप दुनिया के सामने या खुद को भी ये बताना नहीं चाहते या ये मानना नहीं चाहते कि आपके साथ कोई इशू हो सकता है। तो अगर सामने से भी आपके शादी में कोई इशू है, कोई ट्रबल है, यू सी दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आप उसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लोगे। तो शुतुरमुर्ग जो होता है ना, वो अपना सिर जो है वो जमीन के अंदर डाल के सोचता है कि मेरे सामने मुसीबत नहीं है क्योंकि मुझे नजर ही नहीं आ रही। इस तरह की चीज आप लोगों के साथ हो सकती है। प्लस राहु आपका 12वें घर में है, तो ध्यान आपका इधर उधर यहाँ वहां इन्हीं चीजों पे रहेगा। फोकस रहना बहुत मुश्किल है इस समय आप लोगों के लिए। राहु ने आपके पहले घर में रहते हुए भी काफी आपका फोकस हटाया, काफी उल्टी सीधी चीजों में आपको इन्वॉल्व किया। तो अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो आपको यहाँ पर नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बी एक्सट्रीमली केयरफुल। छठे घर का जो केतु गोचर है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी सेहत के साथ ही आ सकती है। इसीलिए 2025 के जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो मैंने बार बार मीन राशि लगने वालों को बोला था, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को लेकर सावधान हो जाइए, अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम लोगों को आती हुई दिख रही हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में आपको लगता है दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इमीडिएटली। अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस आप लोगों को लाने हैं वो लाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी में स्टैग्नेशन ज्यादा ना हो। अदरवाइज आप लोगों को एक के बाद एक कई सारी प्रॉब्लम्स भी झेलने को मिल सकती हैं। तो यही बात मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, केतु के छठे भाव में गोचर होने की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं। धीमे धीमे कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आपको जरूर मिल रहे होंगे, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। फॉर इंस्टेंस, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते, जरा सी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, बहुत बुरी तरह सांस फूलने लगती है। अगर यहाँ से 100 मीटर भी आगे चल जाए उसमें भी सांस फूलने लगती है। तो उनको मालूम है देयर इज सम ट्रबल इन देयर बॉडी, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, पर उसको ठीक करने के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो आपको इंडिकेशंस मिलते रहते हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा, पर इंडिकेशन है, उसको अभी भी समय है, मान जाओ, ताकि आप उसको ठीक कर सको। ठीक। एंड सेकेंड थिंग, यही चीज अपनी शादी में भी अप्लाई करो। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, देर आर इश्यूज, देर आर प्रॉब्लम्स। आप मानना नहीं चाहते, आप अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हो और दुनिया के सामने यही जताना चाहते हो कि सब ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है। राइट? देर आर इश्यूज एंड यू नीड टू वर्क ऑन दोज इश्यूज। तो देखिए, क्या कहीं ऐसी जगह है जहां से आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं? पार्टनर ही क्यों, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोस्त भी, आपकी किन्हीं बातों की वजह से, आपकी किन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग आपसे कंसिस्टेंटली दूर चले जाते जा रहे हैं। धीमे धीमे करके उनका कनेक्शन आपके साथ टूटता जा रहा है। दे आर नॉट 100% हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग। आपके साथ हो सकता है वो हो, लेकिन मेंटल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका टूट रहा है उनके साथ। और हो सकता है कि उन लोगों के मन में आपको लेकर कोई बहुत अच्छी भावना ना हो, वो आपको बहुत चाइल्डिश समझने लगे। खासतौर पे अगर आपका रेवती नक्षत्र है, तो उत्तर भद्रा नक्षत्र है तो आपको बहुत ज्यादा रिजिड समझने लगेंगे। पूर्व भद्रा नक्षत्र है तो आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड टू डू थिंग्स ये समझने लगेंगे। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए प्लीज जितना हो सके मेक श्योर दैट यू एक्नॉलेज वट एवर इश्यूज देयर आर,
क्या वजह है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का मन आपसे खट्टा हो रहा है, और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपको अगले 1.5 साल में प्रॉब्लम हो जाएगी। देन अगर आप लोगों का राशि मीन है, प्लीज एक बात का खास ख्याल रखिए कि आप लोग किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में नहीं फंस रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो अगेंस्ट द लॉ जाता हो वो आपको करना ही नहीं है। नुकसान हो जाए तो हो जाए, पर यू विल नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। कोई इशू हो जाए तो हो जाए, बट यू विल नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। खास तौर पे अगर कोई आपके ऊपर भरोसा करके आपको कोई काम दे रहा है, आप उसमें कोई तिकड़म नहीं करोगे, आप उसमें से अपने लिए कुछ बचाने की कोशिश नहीं करोगे। जितना हो सके आप अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। नुकसान होता है तो हो जाए, प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन दैट केस आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज झेलने में आ सकते हैं। तो मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, घर बनाते हैं, आपने घर को देखा, आपको नक्शा मिला, तो यूजुअली क्या होता है, यूल से अच्छा अच्छा ठीक है इतने में हो जाएगा, कम से कम में बना के दे देंगे। तो उसके बाद आप क्या करते हो, मटेरियल में कमी करना शुरू करते हो, है ना, या फिर जो भी काम हो रहा है उसकी क्वालिटी आप कम करने की कोशिश करते हो ताकि 4 पैसे आपके बच जाएं। बस बट इज इट लॉफुल? नो, इट इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ। क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि आपका और सामने वाले के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, और सामने वाले व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। इसीलिए ये गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई मकान बनाने में 50 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आप क्लियरली बताइए कि इस क्वालिटी का मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा और इस क्वालिटी के मटेरियल के साथ इतना आपका बजट बैठेगा, और जो भी काम कीजिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कीजिए। ओके, एंड कोशिश कीजिए कि नुकसान झेलने पर भी अगर आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग कर सकते हो, जितना अच्छा काम कर सकते हो उतना अच्छा काम करके दो। क्योंकि इस समय पर हालात थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं आपके लिए, जरा सी आपसे गलती होगी और आपके गले में फंदा कसना शुरू हो जाएगा, तो मत करना ऐसी चीज। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी कोशिश करनी है कि अगेन भरोसे से अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पर किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बिजनेस पार्टनर का और अपने सबसे अच्छे दोस्तों का। यहां अगर आपने भरोसा तोड़ दिया, ट्रस्ट मी, लाइफ इज गोइंग टू गो इन अ रियली बैड डायरेक्शन फॉर यू, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ठीक है, कोई भी लोग, कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगता है कि ये 100% लीगल नहीं है, लीगल ग्रे एरिया में है, हाथ ही मत लगाओ वहां पे। जो 100% लीगल है, प्रॉपर टैक्सेस दो, प्रॉपर सब कुछ करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का नुकसान उठाने की क्षमता भी रखो, लेकिन जो भी करना है 100% लीगली, 100% अच्छे से करो। कोई भी कमी आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिलनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक, छठे घर में केतु हो जाने की वजह से कई सारी चीजों का गिल्ट भी आपके मन में जन्म लेने लगता है, और ये जो गिल्ट है ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है, और उसकी वजह से कई सारे साइकोसोमैटिक पेन्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों के अंदर गिल्ट की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ग्लानि होती है कि मैंने कुछ गलत किया है, और गलत करने के चांसेस हैं इस समय पर, तो वो ग्लानि तो आपको महसूस होगी ही। अब वो जो ग्लानि है वो आपके घुटनों से लेकर आपकी एड़ियों तक आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगेन, वजन कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, अगर आपके अंदर ग्लानि भरी पड़ी है तो घुटनों से लेकर एड़ियों तक वो निकल कर आएगी। आपने अगर पिछले समय पे कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें आपको लग रहा हो दैट यू आर नॉट 100% ट्रांसपेरेंट विद समबडी, आपने किसी को पूरा सच नहीं बताया, कोई इशू क्रिएट किया, तो प्लीज वहां पर अपने आप को माफ करने की कोशिश कीजिए। चीजें जितनी सही हो सकती हैं उतना सही करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी 7.5 का वैसे दूसरा फेज इस समय पर चल रहा है, और ये सबसे इंटेंस फेज होता है। तो केतु का छठे घर में गोचर और 7.5 का दूसरा फेज चलना, ये अभी अपने आप में कमाल की चीज है जो आपके साथ हो रही है। तो जितनी राशियों ने अभी तक जो भी इश्यूज फेस किए सो किए, लेकिन वही इश्यूज आपके लिए इस बार कहीं ज्यादा बड़े होकर आने वाले हैं। इस समय पर किसी एक चीज का ख्याल रखना है तो वो है अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। आप अपने बाकी सारे इमोशंस को तो भूल जाओगे क्योंकि वो आपको महसूस नहीं हो रहे, लेकिन गुस्सा आपको इमीडिएटली महसूस होगा, और जब आपको गुस्सा महसूस होगा तो अपने दुश्मन भी क्रिएट करोगे, अपनी सेहत भी खराब करोगे। एंड प्लीज मेक श्योर कि गाड़ी चलाते समय तो खास तौर पे अपने गुस्से को आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि वहां आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकते हो। कुछ अच्छा नहीं निकल के आने वाला क्या इस गोचर की वजह से आप लोगों के लिए?
वेल फॉरेन लैंड्स में जाके आप अच्छा कर सकते हो, बाहरी जगहों पे जाके आप अच्छा कर सकते हो, बट स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया है, कुछ ग्लानि है आपके मन में, तो उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लंबे समय तक आप छुपा कर नहीं रख पाओगे। जहां पर भी जो भी झोल है वो सामने जरूर आएगा। तो बेहतर यही है कि अपने आप सामने आए उससे पहले ही आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करो और कान पकड़ लो कि दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बी वेरी हैप्पी एंड मेक श्योर लाइफ गोज ऑन वेल। अगर अभी तक आपने कोई झोल नहीं किया है, भगवान का नाम लेके, राम का नाम लेके चले हो, आगे भी ऐसे ही करते रहो, सुखी रहोगे और बचे रहोगे। ठीक है, बाय बाय।